मालवीय जी, आजकल लोगों ने राधा और कृष्ण के प्रेम को आसक्ति और फूहड़पंथी से जोड़ दिया और लोग जो है विचार करते हैं और क्या कहते हैं, कृष्ण ने भी तो राधा से प्रेम किया। अरे राधा को समझो तो सही कि राधा क्या है, कृष्ण को समझो तो कि वो कौन है। श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है और उन परमात्मा की भी आत्मा जो है वो श्री राधा रानी है। वो कोई अलग थोड़े ही है, वो कोई दो थोड़े ही है। कृष्ण की आत्मा श्री राधा है, वो कोई सामान्य गोपी है कि कोई स्त्री है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कृष्ण की आत्मा है और आत्मा राम कृष्ण का नाम इसीलिए है कि जो आत्मा में रमण करे, माने जो श्री राधा जी में रमण कर रहे हैं, इसलिए ही श्री कृष्ण का एक नाम आत्मा राम है। राधा परम शक्ति है। ब्रह्मा, शिव, नारद, शनकादिक, सुखदेव निरंतर जिनके ध्यान में निमग्न रहते हैं और जिनकी एक कृपा कटाक्ष के लिए लालायित रहते हैं, वह एहलाद नहीं सकती श्री राधा है। लोकपाल, दिक्पाल जिनकी कृपा कटाक्ष की अभिलाषी रहते हैं, बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र जिनकी कृपा के आकांक्षी रहते हैं, और साक्षात श्री कृष्ण जिनके चरणों में बैठ करके जिनके चरण संवाहन करते हैं, वह शक्ति श्री राधा रानी है। श्री कृष्ण भी ब्रज की कुंज करीलों में बैठ करके और राधा जी के चरण दबा रहे हैं। कोई सामान्य शक्ति है राधा। उन योग माया का श्री कृष्ण ने स्मरण किया, अधरों पर रखकर बांसुरी को बजाया और बड़ा मधुर बांसुरी का शब्द हुआ। बड़ी विलक्षण, मधुर, सरस, दिव्य बांसुरी बजी और वो बांसुरी गोपियों के कानों में गई। बांसुरी का शब्द गोपियों के कानों में जब गया तो गोपियां अपने अपने घरों में थीं, अपने गृह कार्य में लगी हुई थीं। संध्या का काल है, अब कोई गैया की धार काढ़ रही है, इसका मतलब ज्यादा रात्रि नहीं हुई होगी, संध्या ही है। उस संध्या वेला में गोपियों के कर्णरंध्रों में जब बांसुरी का शब्द गया तो उनका चित्त पूरी तरह कृष्ण में ही लगा रहता है। गोपियों का तन मन प्राण धन सब कुछ कौन है? कृष्ण है। उन गोपियों ने जब बांसुरी को सुना तो उनका जो मन सदा कृष्ण चरणों में लगा रहता है, कृष्ण चिंतन में लगा रहता है, वह अब अधीर हो उठा। मन का भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा बांसुरी ने छीन ली। गोपियों ने अपने जिस प्रेम तत्व को छुपा रखा है वह प्रकट हो गया और गोपियां जो है न चाहते हुए भी उधर चल पड़ी जहां से बांसुरी का शब्द आ रहा है। उनको अपना होश नहीं है, वस्त्रों का ठिकाना नहीं है और एक दूसरे से कहना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अपना ही होश नहीं है, होश खो बैठी। क्यों? क्योंकि अनंत जन्मों की प्रतीक्षा के बाद आज वह घड़ी आई है जब हमें अपने प्रियतम प्राण प्यारे श्री कृष्ण से मिलने का अवसर आया है। हमारे परमात्मा हमें बुला रहे हैं, हमारे कृष्ण हमें बुला रहे हैं। बंसी में कृष्ण के हृदय में जो विरह की व्यथा है, केवल गोपियों के अंदर कृष्ण से मिलने की तड़प हो ऐसा नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण के अंदर भी गोपियां माने अपने प्रेमी भक्तों से मिलने की तड़प होती है। जीवी बालक राखई महतारी, अपनी उन गोपियों से मिलने की जो चाह है वो बांसुरी में उन स्वरों के माध्यम से गोपियों को अनुभव हुआ। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरण्यो नमलक्षितोद्यमा शयत्र कांतो जबलोल कुंडला शयत्र कांतो जबलोल